कहो गुरु, हर साल एग्जामों में पूछा था बीमीय सूत्र, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, अब हम सब नेनुआ इस मोह लग जाई थे, पूछा था बीमीय सूत्र निकाला तो लटका के चला आई थे। तो का 10 मिनट अपन दई के जो 4-5 नंबर 2-3 नंबर छूटत ओकर लाई नहीं सकता, तू सबे ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो चला सीखा जाए आज बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। Hey guys, I am सनी सिंह, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ कि बीमीय सूत्र को कैसे निकाले, डायमेंशनल फार्मूला को कैसे निकाले। आइए दोस्तों जानते हैं कि बीमीय सूत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि को, क्या दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो पूरा आपको बीमीय सूत्र निकालना आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, कहीं से भी किसी भी से कोई भी टॉपिक अगर आपको पूछ लेता है कि बीमीय सूत्र निकालो तो आप लोग निकाल लेंगे। बस दोस्तों, आपको देना क्या है, अपना 10 से 12 मिनट देना है, आप लोग पूरा बीमीय सूत्र निकाल लेंगे दोस्तों। और अपने एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम के लिए अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर। किसी भी किसी भी भौतिक राशि को ml एवं t के घात यानी कि पावर में लिखना बीमीय सूत्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को ml एवं t के घात यानी कि पावर में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c। अब दोस्तों, इसी को कहते हैं बीमीय सूत्र। या फिर दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c के रूप में लिखना क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। दोस्तों, बीमीय सूत्र किस किस का निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेग, त्वरण, बल, कार्य, चाल। यानी कि दोस्तों अब हम निकालेंगे किस में, ये देखो दोस्तों, ये 3 है, इसी का मतलब इसी से आप सभी का आएगा। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका जो चिन्ह है m से प्रेजेंट करते हैं। समय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, इसको t से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इसे किस में प्रदर्शित करते हैं, तो इसे यल में प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, इसी तीनों को मिलाकर हम निकालने वाले हैं बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों, ये चीज आपको आनी चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा भाई, बहुत ही सिंपल है यार। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास जो जानते हो, आजकल कोरोना का समय चल रहा है, कोविड-19 चला है, तो मास तो लगाते हो ना। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, सबको आता होगा, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, इसे m से प्रेजेंट करते हैं। समय के क्या बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। उसी से किससे प्रदर्शित करते हैं, t से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यल से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे आ जाती है, ये तीनों पावर अलग है। क्या दोस्तों, ये तीनों पावर अलग है। इसमें क्या है, a b c अलग है। अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, अगर ये जो पावर है सेम हो जाए, मतलब a इक्वल b, b इक्वल देन c और c बराबर मतलब 0, अगर हो जाए तो दोस्तों क्या होगा, समझ रहे हैं। अगर हो जाए तो वो हो जाएगी बीमाहीन राशि। उसकी दोस्तों हम बीमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, मतलब उसका सूत्र नहीं निकाल सकते। अगर a की पावर b, b की पावर दोस्तों a बराबर b, b बराबर c और c बराबर 0, मान के चलिए जो m की पावर a और b की पावर l की पावर b और t की पावर c है, तो अगर ये सब हो जाए 0 तो ये क्या हो जाएगी, बीमाहीन राशि हो जाएगी। अब दोस्तों, किसका बीमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, क्या आप पाई का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्या आप साइन थीटा का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्या आप टैन थीटा का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, मतलब यहाँ पे लिखा है, अगर ये
बराबर हो जाए यानी कि 0 हो जाए, सेम रहे, तो हम उसका बीमीय सूत्र नहीं निकालेंगे। इतना दोस्तों जानते रहिए कि अगर एक ए बराबर बी बराबर सी अगर पूरा यानी कि जो घात है 0 में हो जाए यानी कि कोई उसका महत्व ही नहीं है तो बीमाहीन हो जाएगी, तो उसका हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो नहीं निकलेगा। आइए दोस्तों सीखते हैं सरल भाषा में डायमेंशनल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। अब दोस्तों एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दोस्तों देखिए लंबाई को कैसे मानते हैं, यहाँ पे एक ठुम चित्र बना देते हैं, ये वाला आपका हो गया। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंबाई और इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई। और चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को भी यल से ही प्रदर्शित करते हैं। अब यल से कैसे प्रदर्शित करते हैं जानते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं लंबाई और इसको आप बोलते हैं चौड़ाई। तो दोस्तों जो ये चीज यहां से देख सकते हैं, यहां से लेकर इसको मान के चलिए 5, इसको मान के चलिए 3। बस दोस्तों फर्क इतना है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है थोड़ा ज्यादा हो गई है, इसलिए हम इसको कह दिए लंबाई। और इसकी जो मतलब इसकी जो लंबाई है ये भी तो एक लंबाई है। क्या इसको दोस्तों इसको लंबाई नहीं मान सकते, वहां से लेकर मान के चलिए ए है और ये बी है, क्या ए से लेकर बी तक इसको हम लंबाई नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। क्यों दोस्तों इसमें यहाँ चौड़ाई बोले, चौड़ाई इसलिए बोले क्योंकि दोस्तों ये एक आयताकार में है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि जो इसकी लंबाई हो ज्यादा है और इसकी चौड़ाई जो कम है, इसकी जो मतलब लंबाई हो वो इससे कम है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई को भी दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से ही प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों मैं क्या उम्मीद करूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अरे यार इतना सरल है, ये तो आप सभी को आ ही गया होगा। बस दोस्तों इतना जानते रहिए, चौड़ाई को भी हम यल से ही प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को भी हम यल से ही प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों लंबाई का क्या होगा, यल गुणे यल बराबर यल स्क्वायर। कैसे आ गया पता है, जब दोस्तों आधार गुणा में बता रहा हूं, जब आधार सेम हो तो जो घात होती है वो जुड़ जाती है, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाई साहब, इतनी सरल भाषा में आप सभी को समझाया तो शायद आ ही गया होगा। क्या मैं उम्मीद कर लूं कि आ गया होगा, अरे कैसे नहीं आया होगा भाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, तो यल गुणे यल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई को भी हम यल से ही प्रेजेंट करते हैं। तो यल स्क्वायर आपका जो बीमीय सूत्र आएगा यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला है, एक मिनट, बीमीय सूत्र जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है क्षेत्रफल का, एल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, एल स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों घनत्व। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं ना, पक्का मैं बता रहा हूं बीमीय सूत्र निकाल लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं घनत्व, डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। अब दोस्तों डेंसिटी द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को किससे प्रेजेंट करते हैं, तो द्रव्यमान को यम से ही प्रेजेंट करते हैं और आयतन को किससे प्रेजेंट करते हैं, आयतन दोस्तों हम यहाँ पे निकाले हैं आयतन। ये वाला दोस्तों, ये वाला कहाँ से, ये वाला आपका जो आएगा, जब तक आप आयतन का नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप घनत्व का नहीं निकाल सकते। तो पहले हम आपको आयतन का निकाल देते हैं, उसके बाद आपको घनत्व का बताते हैं। तो आयतन वाला यानी कि आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन तो बना लेते हैं दोस्तों, आयतन तो जानते हैं ना, आयतन किसे बोलते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो आपका लंबाई किससे प्रेजेंट होता है, यल से, यानी कि लेंथ होती है लंबाई की एल। दोस्तों मतलब जो चीज प्रदर्शित करते हैं जितना छोटा सा छोटा हो सके उसी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों लेंथ किससे प्रेजेंट होता है, हमारा यल से प्रदर्शित करते हैं, यल से। तो यल गुणे यल, चौड़ाई भी किससे होती है, यल से। यहाँ पे हमने आपको बताया यल से। ऊंचाई किससे होती, ऊंचाई भी यल से होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बताया जब आधार
सेम होगा तो जो घात होगी, जो पावर होगी वो जुड़ जाएगी, तो आपका आयतन का आ जाएगा बीमी सूत्र, यानी कि वॉल्यूम का बीमी सूत्र आएगा LQ। क्या आ जाएगा? LQ। अब दोस्तों निकालते हैं घनत्व का। घनत्व का दोस्तों इंग्लिश में बताया डेंसिटी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यम को प्रेजेंट करते हैं यम से। अब आयतन का आपने निकाला, क्या आया? यल की पावर 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिख देंगे। अब करेंगे क्या? यम को यहाँ करेंगे, जब यल को ऊपर ले जाएंगे तो यल टू दी पावर 3 है, तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाता है। दोस्तों इतना तो पता होगा ना, जैसे यहाँ पे बटे में कोई चीज है AB पावर 2 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। कोई भी चीज अगर उसको भाग किए रहेंगे, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो वही हाल यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं, चाल की बात करते हैं। चाल की कैसे निकालते हैं? चाल को दोस्तों चाल को कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सब चीजें आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से पढ़ लीजिए दोबारा सा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं? दूरी भाई लेंथ है, लंबाई है, तो उसको यल से प्रदर्शित करते हैं। समय क्या है? टी है हमारा, यानी कि बराबर हो जाएगा यल। क्या हो जाएगा? यल। और जब टी को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि सिंपल ऐसा लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा -1। आ जाएगा ना बीमीय सूत्र। अब बीमीय सूत्र निकालते हैं वेग का। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब दोस्तों जो चाल है और वेग है, एक प्रश्न दोस्तों यहां से भी उठता है, अभी मैं आगे चल के बताता हूं, इसको निकालता हूं। पहले वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है दोस्तों? विस्थापन भी तो एक दूरी की ही मान है, मतलब दूरी से ही तो पहले दूरी, उसके बाद विस्थापन आता है, तो उसको भी यल से ही प्रदर्शित करते हैं। समय क्या है? टी है, समय को टी से ही प्रदर्शित करते हैं। तो आपका जो विस्थापन है यल और समय है टी। अब यल करेंगे, टी को ऊपर ले जाएंगे -1। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई साहब चाल का भी तो यल पे घात यल टी माइनस सॉरी दोस्तों यल टी घाते -1, और उसके बाद वेग का भी एल टी माइनस घाते -1, उसका दोनों तो सेम आया। आपने क्या निकाला? गलत तो नहीं कर दिया? नहीं दोस्तों, आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी राशि है, ऐसा कौन सी, एक मिनट दोस्तों, ऐसी कौन सी राशि है जिसकी बीमीय सूत्र, यानी कि जिसका बीमीय सूत्र इक्वल हो या उसका बराबर हो या फिर सेम हो, ऐसी कौन सी राशि है? तो दोस्तों उसमें आपको दिया रहेगा चाल दिया रहेगा, त्वरण दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, घनत्व दिया रहेगा, फलाना फलाना ठिकाना, 4 ऑप्शन रहेगा। इतना तो सबको पता है। तो दोस्तों वहां पे आप एक अगर ये वाला वेग मिलेगा तो वेग पर टिक लगा दीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि वेग और चाल का जो बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सो सेम होता है। और किसका सेम होता है भाई साहब? आवेग और संवेग का। पूछेगा कि वह कौन सी राशि है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो आप क्या टिक लगाएंगे? आवेग और संवेग का। तो दोस्तों आवेग का निकालते हैं। आवेग को दोस्तों किससे प्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो इसका क्या हो जाएगा? ml, यानी कि दोस्तों जो फोर्स है हमारा, फोर्स का mlt-2। अगर निकाले नहीं तो दोस्तों जल्दी से आप लोग जाकर निकालिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। क्या दोस्तों आप, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं कर सकते? क्या आप फोर्स का, एक बल का आप बीमीय सूत्र नहीं निकाल सकते? डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? क्या आपसे बड़ा है डायमेंशनल फॉर्मूला? क्यों नहीं निकाल सकते भाई? निकाल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। आवेग बराबर Ft। क्या होता है? Ft होता है ना। उसके बाद जो फोर्स है हमारा, फोर्स का होता है बीमीय सूत्र mlt-2। क्या होता है? mlt माइनस पावर टू दी पावर -2। तो जो आपका यहाँ पे t बचा, t को हम कर देंगे गुणा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे पता है आपको कि घात 1 होती है, और घात 1 जो होती है उसे हम नहीं लिखते हैं, इसे नहीं लिखते। तो हमें जानना ये चाहिए कि घात वहां पे हमेशा
1 रहेगी, चाहे उसको लिखे या ना लिखे। अब यहाँ पे MLT -2 + 1 यानी कि जो घात रहती है उसको हम कर देते हैं जोड़, यानी कि उसको देते हैं जोड़, तो -2 + 1 बराबर हो जाएगा MLT -1। तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा आवेग और संवेग का MLT घात -1। तो दोस्तों क्या निकाल लेंगे बीमी सूत्र? क्या आप लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अगर कहीं से भी दोस्तों कुछ भी कमी आ रही है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज यार आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपनी जो मजबूरी है, आपको जो नहीं आता उसको प्लीज यार छुपाइए नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग छुपा देंगे तो कैसे पता चलेगा, आप लोग कैसे आगे जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमने बताया क्या, द्रव्यमान मास, समय t और लंबाई लेंथ। क्या बताया? लंबाई लेंथ। अब दोस्तों किसी भी भौतिक राशि को ml एवं t के घात पावर में लिखना बीमीय सूत्र कहलाता है, इसको तो जान गए। उसके बाद MLT अगर दोस्तों घात बराबर रहेगी, सेम रहेगी, तो उसे बीमहीन राशि कहेंगे। उस राशि को हम उस राशि का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। अब किसका नहीं निकाल सकते? क्या आप साइन थीटा का निकाल सकते हैं? क्या आप पाई का मान पाई का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अब इसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया कि कैसा निकाला जाता है। तो दोस्तों मैं आशा यही करूंगा कि आप लोग सीख गए होंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आपका घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। उसके बाद आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में आ गया है दोस्तों? अब उसके बाद द्रव्यमान जो होता है यम से प्रेजेंट करते हैं। आयतन क्या है? आयतन का जो बीमी सूत्र होता है हमको पता है, इसलिए हम यहाँ पे L⁻³ लिख दिए हैं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो एक पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक।